हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और रिंग के बाद डिस्क। तो रिंग और डिस्क का आज करेंगे एक वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल जो भी कह लें, एक कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने रॉड का पिछले वीडियो में बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। दो केसेस बनाए थे उसके लिए, एक उसकी एक्सिस पे और एक बाइसेक्टर के ऊपर। अब एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन रिंग, और रिंग के केस में भी, रिंग के लिए भी दो केस, एक तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का कैलकुलेशन और दूसरा रिंग की एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते समय रिंग के सेंटर पे जीरो हो गया था। समझ सकते हो क्यों जीरो हो जाएगा? फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो एक इधर एक इधर, अगर इक्वल अमाउंट का फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर मिल रहा है तो वो जीरो हो जाएगा। सो सब कट के जीरो हो जा रहे थे, सेंटर पे फील्ड नहीं मिलता लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल मिलता है। और यही फर्क है उन दोनों में, यही जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं पोटेंशियल और फील्ड में, यही आगे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े आपको याद रखने पड़ते हैं कि पोटेंशियल जरूरी नहीं है कि जहां पे फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। सो पोटेंशियल का कैलकुलेशन भी यहाँ पर दो केस में, एक तो सेंटर पे, सो रिंग जिसका रेडियस मान लेते हैं r और टोटल चार्ज मान लेते हैं इसके ऊपर q। तो पहला केस होगा आपका एट सेंटर ऑफ रिंग। चलो तो फिर से इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो हमें एलिमेंट लेना होगा। तो मान लो हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट चूज किया जिस पर चार्ज मान लिया dq। तो इस dq का यहां से डिस्टेंस क्या होगा? r। एक बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है ये। कहीं पे भी एलिमेंट मानो इस रिंग के सरकमफेरेंस के ऊपर, इस रिंग के ऊपर कहीं भी एलिमेंट मान के देखो, इस उस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा इस सेंटर से वो r ही होगा। तो उस छोटे से चार्ज dq की वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा k dq बाई r। अब इस dv को अगर इंटीग्रेट कर दें, मतलब हर एलिमेंट की वजह से बनने वाले पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट कर लें, ऐड कर लें, सिंपली जोड़ लें, तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। सो नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dv। और चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? dq का। और dq मतलब नेट चार्ज, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना है? q। तो कितना हो जाएगा आपका kq बाई r। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना हुआ? kq बाई r। लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये याद रहे। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है और वो होता है आपका kq बाई r। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब उसकी एक्सिस पे करते हैं, रिंग की एक्सिस पे करते हैं। ये मान लो उसकी एक्सिस दिखाने के लिए थोड़ा सा उसको तिरछा बनाते हैं, रिंग को ऐसे, और यहां उसके सेंटर से ये उसकी एक्सिस हो गई। अगर ऐसे रिंग है तो ये उसकी एक्सिस, उसके सेंटर से पास करने वाली लाइन, यानी उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन। रिंग का प्लेन ये है, ऐसे है रिंग, तो ये प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिस्टेंस रेडियस है r, ये x है। तो यहां पर अगर मैं कोई एलिमेंट चूज कर लूं और उस एलिमेंट का चार्ज मान लें बहुत छोटा सा चार्ज dq है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो वो दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से dq से बनने वाला फील्ड क्या होगा यहाँ पे? तो दूसरा केस हो जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो एक्सिस के लिए, एक्सिस के लिए जो छोटा सा पोटेंशियल लिखा जाएगा इस dq की वजह से, वो लिखा जाएगा k dq बाई दिस डिस्टेंस। सो k dq बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर dq का डिस्टेंस सेम है उस पॉइंट P से। ऐसे मानो ये रिंग है तो जितने भी dq मानोगे उस रिंग के ऊपर, उस dq का डिस्टेंस उस पॉइंट से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये हो गया कि चाहे ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो इस रिंग के सरकमफेरेंस के ऊपर,
फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला वैलिड होगा। चाहे ये सेंटर के लिए था यही वाला फॉर्मूला, भाई अगर यहाँ पे ज्यादा चार्जेस रख दिए जाएं, यहाँ पे कम चार्जेस रखे जाएं, बहुत दूर रखे जाएं, चार्ज की डेंसिटी कैसी भी हो, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, हर चार्ज की दूरी तो सेम ही होगी, हर चार्ज की दूरी तो कांस्टेंट होगी, जिस वजह से यही फॉर्मूला यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए वैलिड होगा। ऐसे ही जब हम एक्सिस पे बात करते हैं तो रिंग की एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है एक्स, यहां पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट का हर चार्ज एलिमेंट से छोटे छोटे डीक्यू से डिस्टेंस वही होगा, मतलब फिर से हमें केवल डीक्यू ही इंटीग्रेट करना होगा, दूरी से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट हो गई। तो के और ये वाला टर्म बाहर आ गया, तो इस डीवी को अगर इंटीग्रेट करें तो के और ये बाहर आ गया, तो के बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब टोटल चार्ज, भाई सब चार्जेस को जोड़ रहे हैं तो कुल मिला के मान लो चार्जेस है क्यू, तो फॉर्मूला क्या बना, v ऑन द एक्सिस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज the electric potential on the axis of uniformly charged ring। और अब नीचे एक नोट लिख लेते हैं, तो वो नोट क्या होगा कि दिस फॉर्मूला दिस बोथ द फॉर्मूला, ये सेंटर और एक्सिस ये दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं फॉर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चाहे ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं। ऐसा नहीं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फॉर्मूला कुछ दूसरा हो जाएगा या फिर हमें दूसरा कैलकुलेशन करना होगा, नहीं, कोई इसमें सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, भाई कैसे भी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, उन चार्जेस का डिस्टेंस इस सेंटर से तो आर ही होगा, यहां पे भी उस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी करके देख लो, उस एक्सिस पर जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी का डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मायने नहीं रखता। तो इसमें नोट यही लिख लो कि दिस फॉर्मूला दैट इज फॉर सेंटर एंड फॉर एक्सिस इज एप्लीकेबल, दैट इज इट इज वैलिड फॉर बोथ द केसेस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये दोनों फॉर्मूले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वैलिड है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उतने ही काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब इसके बाद करते हैं, अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका रिंग। अब इसके बाद डिस्क करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है अपना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो अब एक डिस्क की एक्सिस पर यहां इस डिस्क की एक्सिस पर इसका रेडियस मान लेते हैं r है, और यहां इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मान लो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस केस में हम यूज करेंगे जो पिछला डेरिवेशन हमने किया था, रिंग का जो रिजल्ट था वही, क्योंकि हम इसके लिए चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। डिस्क है तो डिस्क के सरफेस एरिया पर चार्जेस फैले होंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। बाद में देख लेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, जैसे पिछले केस में हुआ था, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी है, r रेडियस है और x डिस्टेंस पर एक्सिस पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सिंपल है। रिजल्ट एलिमेंट क्या चूज करें, डिस्क के लिए क्या एलिमेंट हो, रिंग। तो उस एक अंदर में एक रिंग एलिमेंट चूज कर लेते हैं, और याद रहे इस रिंग का एरिया कंसीडर करना है तो हमें कुछ मोटाई भी माननी होगी। तो इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r और इसकी विड्थ मान लेते हैं dr। तो एरिया कितना लिखा जाएगा इसका, वो छोटा सा एरिया लिखा जाएगा 2 पाई r dr। तो अब इस एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट को मैं बाहर बना रहा हूं, रेडियस r और ये मोटाई dr। तो अब इस एलिमेंट का जो चार्ज लिखा जाएगा dq, वो कितना लिखा जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा
इनटू एरिया क्या है 2 पाई आर डी आर, ये हो गया चार्ज। अब अगर ये चार्ज है तो इस छोटे से चार्ज की वजह से, यानी अगर ये रिंग है, सोचो ये रिंग है, इस रिंग से x डिस्टेंस पर ये x है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इस रिंग की एक्सिस पर, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो वो कितना था के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे भी इस रिंग की वजह से जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है, वो डी क्यू कितना पोटेंशियल बनाएगा पॉइंट पी पे, तो वो पोटेंशियल डीवी कितना होगा, तो के डी क्यू, के इंटू डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू ये है सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वो पोटेंशियल हो जाएगा इस रिंग की वजह से। और ऐसे छोटे 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 जितने रिंग से मिल करके ये पूरा डिस्क बनेगा, तो इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, अपनी लिमिट ले लें, रिंग का रेडियस 0 से स्टार्ट करें और कहां तक पहुंच जाए इस कैपिटल आर तक, तो पूरा ये डिस्क कवर हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, के सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से लेके आर। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, के सिग्मा 2 पाई को, तो यहां पे इसको सॉल्व करता हूं, के को फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई, ये पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स किया, तो ऊपर सिग्मा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां लिखेंगे इसको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलो उसको अप्लाई करते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी स्क्वायर, तो एक्स तो कांस्टेंट है भाई, एक्स तो वो दूरी है, फिक्स है, क्या वेरिएबल है स्मॉल आर, तो इसको इंटीग्रेट करें, सॉरी डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, तो यहां मिल जाएगा आपका 2 आर डी आर इज इक्वल टू 2t dt, ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, यही वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इन दोनों वेरिएबल को दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आर डी आर इज इक्वल टू 2t dt, 2 दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो बच जाएगा आपका आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। यहां पर वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं, आर डी आर की जगह पे टी डी टी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन टी, डायरेक्टली यहां पर लिख दिया मैंने भाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे टी स्क्वायर, और अंडर रूट में टी स्क्वायर का मतलब वो बाहर आएगा तो टी, ये टी और टी कैंसिल हो गए। जरा सा लिमिट भी सेट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जब इस आर की वैल्यू 0 है सेंटर पे, तो टी की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहां एक्स। जब इस आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऊपर की लिमिट क्या मिल गई, अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर बच गया इंटीग्रेशन में केवल dt, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्टली इसका जो रिजल्ट आया पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज द रिजल्ट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। डिस्क की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन फिर से बता दूं मैं कि डिस्क एक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस एरिया पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके लिए हमने एक रिंग एलिमेंट बना जिसका रेडियस स्मॉल आर और इसकी मोटाई डी आर, तो इसका एरिया कितना लिखा जाएगा, पूरी लेंथ 2 पाई आर इंटू मोटाई डी आर, ये एरिया हो गया। तो इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा डी क्यू, तो इस एलिमेंट का, अपने इस एलिमेंट का चार्ज पूरा कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। इस रिंग की वजह से, इस छोटे से चार्ज रिंग की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखा जाएगा डीवी के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी क्यू पूरा पुट कर दिया यहां पे। अब इस डीवी को इंटीग्रेट कर दे तो पूरा का पूरा मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। इस पूरे डिस्क के ऊपर जितने चार्जेस हैं इन सबकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा होगा वो मिल जाएगा।
तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, लिमिट वगैरह ढंग से पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने डिस्क के लिए कर लिया, रिंग के लिए कर लिया। डिस्क के केस में एक और केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे कि अगर ये डिस्क है तो डिस्क की पेरीफेरी पे मान लो रेडियस आर है और सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी है। डिस्क की पेरीफेरी पे यानी कि एज पे, अगर ऐसे डिस्क है तो डिस्क के एज पे बिल्कुल पेरीफेरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन ट्राई करना। ढंग से ट्राई करोगे, ये दोनों रिजल्ट अगर समझ में आए हैं तो ढंग से ट्राई करोगे तो आ जाएगा एज पे। और वो एज वाला यानी कि पेरीफेरी वाला जो कैलकुलेशन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो अगली वीडियो में उसी पेरीफेरी पे बात करेंगे और उसके बाद